बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गौरव यात्रा के मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय CR पाटिल जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र भाई यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय विजय भाई रूपानी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री फल्दू जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री जीतू भाई वगानी जी, विनोद भाई चावड़ा जी, हमारे महेंद्र कुमार मुंजपारा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे जयंत भाई कवाड़िया जी, हमारे भरत भाई बोगड़ा जी, कृष्ण राणा जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, रमेश भाई पूनम बेन मदान जी जो हमारी सांसद हैं, राजेश भाई चुड़ासमा जी, नारायण भाई, राम भाई मोकड़िया जी, प्रभु मानेक जी, प्रशांत भाई जी और हमारे यहाँ के ज़िला के अध्यक्ष किरीट भाई, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस गौरव यात्रा में आने का मौका मिला है और हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय बागेर कम्युनिटी जिसको हम अपने यहाँ के लोग कहते हैं, उसके खमीरवंती समुदाय के लोग जो अपना जीवन देशभक्ति के साथ ओत-प्रोत रहते हैं, ऐसे समुदाय ने जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए, लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भी कहा कि हमारा एक ही राजा है, राजा रणछोड़ द्वारकाधीश। ऐसे पूज्य स्थान को मैं नमन करता हूं और आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसको मैं पूरी इज्जत के साथ धारण करता हूं। मित्रों, यह द्वारकाधीश की नगरी, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की धरती, इसको मैं जहां नमन करता हूं, वहीं से प्रेरणा लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुआत की घोषणा भी करता हूं और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में जो गौरव का संचार होगा, जिसको हमारे कार्यकर्ता सब दूर ले जाएंगे, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। मित्रों, ये गौरव यात्रा जो द्वारकाधीश की नगरी से प्रारंभ हो रही है, ऐसी 5 यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही हैं। आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई, कल अमित भाई आएंगे और 3 स्थानों से और शुरू करेंगे। एक यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है, उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी। लेकिन मित्रों, ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारकाधीश की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है। ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है
और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्य किया है, उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धरती है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, गुजरात संतों की धरती रही है, गुजरात भक्तों की धरती रही है, गुजरात समाज सेवियों की धरती रही है, गुजरात समाज सुधारकों की धरती रही है, गुजरात राजनेताओं की धरती रही है, गुजरात देशभक्तों की धरती रही है, गुजरात राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की धरती रही है, गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल की धरती रही है। यह हमको याद रखना चाहिए। और यह धरती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यशस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धरती रही है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने सिर्फ देश की सेवा ही नहीं की है, मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं किए हैं, मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमीशन, एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों को धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला, कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए, भ्रष्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया, सेवा के साथ चलो और विकास की नई रणनीति के तहत विकास के कार्य में जुटो। यह मोदी जी ने कहा। आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीति में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने, हम तो आए थे वंशवाद को बढ़ाने, हम तो आए थे अपने घर को भरने। लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को आगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, कमीशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। अब विनाश की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे, विकास की ओर ले जाने वाले लोग ही रहेंगे। इसलिए आज वंशवाद, परिवारवाद, इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े। मित्रों, आप गजब की बात देखोगे। मेरा आपने परिचय कराया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं।